हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। सुबह हो चुकी है, आज प्रभु का दिन है, रविवार है। क्या उठ गए हैं? चर्च है इसलिए, प्रभु का भवन है इसलिए जब मन चाहे जा सकते हैं। अगर ऑफिस हुआ या कोई फ्लाइट पकड़ना हुआ तो टाइम पे जाना पड़ेगा ना। अन्य तमाम चीजों से ज्यादा जब हम प्रभु को महत्व देंगे, प्रभु हमें सम्मानित करेंगे। छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपसे सुनना चाहते हैं, आपके भवन जाने की इच्छा रखते हैं। हमें आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 122। आइए एक बार हम मिलकर देखें। भजन संहिता 122। देखिए क्या लिखा है। जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन चलें, आओ हम यहोवा के भवन चलें। क्या लिखा है? यहोवा के भवन चलें। क्या आप लोगों को यहोवा के भवन में आने के लिए आमंत्रित करते हैं? जल्दी उठ जाइए, चर्च जाने का टाइम हो गया है। क्या आप अपने पति को उठाती हैं? जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए, इधर उधर का काम मत करिए, चर्च जाना है। क्या आप अपनी पत्नी से कहते हैं, उठ जाओ, जल्दी से उठ जाओ, आज संडे स्कूल है, चर्च जाना है, कहकर क्या अपने बच्चों को आप उठाते हैं? क्या आपके घर का माहौल कुछ ऐसा है? अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में आनंद हो, खुशी हो, परमेश्वर की आशीषें हो, तो 6 दिन मेहनत करिए और 7वें दिन प्रभु परमेश्वर के सानिध्य के खोजी रहिए। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ यहोवा के भवन चलें, तो मैं आनंदित हुआ। दाऊद एक राजा है। अगर हमारे पास ही इतने काम होते हैं तो राजा के पास कितने काम रहे होंगे सोचिए। कई सारे जरूरी काम रहे होंगे। जैसे जैसे पदोन्नति पाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। प्रभु के भवन को चलें सुनते ही ये नहीं कहता मुझे बहुत काम है, आज मुझे ड्यूटी जाना है, मीटिंग्स हैं, पर कहता है मैं आनंदित हुआ, हां मैं तैयार हूं, यस आई एम रेडी। अगर हम भी ऐसे होते तो कितना अच्छा होता। अरे चर्च जाना है क्या, छोड़ो ना। लापरवाही। चर्च जाने के लिए एक दूसरे को एनकरेज करने के बजाय हम डिस्करेज ही करते हैं। आपकी स्थिति क्या है? हर एक रविवार दर रविवार घरों में ताला लगा हुआ हो, कोई भी घर में ना हो, छोटे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, हर एक इंसान प्रभु के भवन को जाए। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम प्रभु के भवन को चलें, मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। हे यरूशलेम, तू एक ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से जुड़े हैं। यहां बार बार यरूशलेम का जिक्र क्यों आ रहा है? क्योंकि उन दिनों में परमेश्वर का भवन केवल यरूशलेम में ही था। देश के किसी भी भाग में रहने वालों को प्रभु परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उनकी उपासना करने के लिए यरूशलेम ही को आना था। मोरिया पहाड़ पर सुलेमान के द्वारा बनाए गए उस भवन में ही आना था। कितने बेहतरीन तरीके से उस भवन को बनाया गया, किसी दिन हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे। परमेश्वर के उस भवन के निर्माण से पहले परमेश्वर का निवास स्थान एक टेंट में ही हुआ करता था। उस तंबू में ही बार बार उसे लगाना निकालना पड़ता था। लेकिन दाऊद के मन की इच्छा थी, मैं परमेश्वर के लिए एक भवन बनाना चाहता हूं। और जब वो परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर कहते हैं नहीं तू नहीं, क्योंकि तेरे हाथों में लहू लगा हुआ है, लेकिन तेरी संतान तेरी इस इच्छा को पूरी करेगी। और इसी के अनुसार सुलेमान आगे चलकर परमेश्वर का भवन बनाता है। और वो परमेश्वर का भवन जो था वो यरूशलेम में था। और उस भवन के, परमेश्वर के भवन के चारों ओर दीवार बनाई गई है। उस भवन में परमेश्वर का सानिध्य रहता है। मोरिया पर्वत पर ही परमेश्वर अब्राहम से वायदा करते हैं, तेरी जो इकलौती संतान है उसे मोरिया पर्वत पे लाकर बलिदान चढ़ा।
उसी पर्वत पर परमेश्वर के भवन को बनाया गया है। उन दिनों में इसहाक की बलि तो नहीं चढ़ी, लेकिन उसी रीति से परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह तमाम मनुष्य जाति के लिए काल्वरी के पहाड़ पर अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। एक विचार ऐसा भी है कि आदम की वो भी वहीं कहीं होनी चाहिए। तो इन तमाम मायनों में यरूशलेम काफी चरितार्थ है। तो परमेश्वर का भवन सुनने के साथ ही ये तमाम चीजें हमारे मन में आनी चाहिए। अब्राहम को दर्शन देना, परमेश्वर का भवन, आराधना का स्थान, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। तो इस प्रकार यरूशलेम काफी चरितार्थ है। लेकिन अब हमें यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं। अब हम सीधे उनके सिंहासन के सामने जा सकते हैं। पुराने नियम में पवित्र आत्मा का प्रकाशन नहीं हुआ था, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु नहीं हुई थी। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और उनके पुनरुत्थान के पश्चात पवित्र आत्मा के प्रकाशन होने के बाद पवित्र आत्मा के रूप में प्रभु हमारे साथ मौजूद हैं। हर जगह, हर स्थान पर वे हमारे साथ हैं। ऑनलाइन आने के बाद कई लोग कहते हैं हम ऑनलाइन ही आराधना देख लेंगे। जी नहीं, आपको प्रभु के भवन जाना ही है। ट्रैफिक हो, दूर हो, मुश्किल हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, प्रभु के भवन में जो आशीषें मिल सकती हैं कहीं और नहीं मिल सकती, क्योंकि प्रभु परमेश्वर के भवन में आनंद है, परमानंद है। और फिर आगे यदि आप 5वीं आयत में देखें, वहां तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए धरे हुए हैं। आराधनालय में क्या होता है? न्याय होता है। लोग कोर्ट में क्यों जाते हैं? न्याय पाने के लिए जाते हैं। परमेश्वर का भवन हमारे लिए न्याय का स्थान है। हमारी ओर होकर प्रभु हमारे लिए बिचुआई करते हैं। पिता के दाहिनी ओर बैठकर प्रभु हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। इस व्यक्ति के लिए मैंने क्रूस पर अपनी जान दी है, उसकी सजा को मैंने क्रूस पर उठाया है, इसीलिए आप उसे क्षमा करें। एक तरह से प्रभु हमारे लॉयर हैं। एक एडवोकेट को हम हायर क्यों करते हैं? ताकि वो जाए और हमारी ओर से वो वाद विवाद करे कि ये जो हुआ गलती से हुआ। उसी तरह यीशु मसीह हमारी ओर से मध्यस्थता करते हैं। आराधनालय हम क्यों जाते हैं? प्रभु हमारा न्याय करें, मेरी मदद करें, मुझ पर दया करें। जब कभी आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनते हैं, आपकी विनतियों का उत्तर देते हैं। एक दुष्ट भ्रष्ट न्यायाधीश के पास एक दुखियारी विधवा अपनी विनतियों को लेकर जब वो जाती है, वो उसकी नहीं सुनता। बिना पैसे के वो कोई काम नहीं करता, लेकिन वो बार बार जाकर उसे परेशान करती थी, इसलिए अंततः वो उसका न्याय चुका ही देता है। यदि हम प्रभु के सामने जाकर बार बार विनती करते चले जाएं, क्या न्याय संपन्न प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे? अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो आराधनालय जाएं और प्रभु के सामने कहें, वे आपका न्याय चुकाएंगे। और यकीनन वे आपके जीवन में ऐसा समय लाएंगे जब आप आनंदित होंगे। और फिर 6वीं आयत देखिए, लिखा है, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर के भवन में प्रार्थना जरूर होनी चाहिए। मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का भवन कहलाएगा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आए, जो उन्हें स्वीकार करे, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो, चाहे वे किसी भी देश के निवासी हों, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेगा, उन पर दया की जाएगी, वे क्षमा पाएंगे। आराधनालय हम चाहते हैं कि हमें उनकी कृपा मिल सके, हम पर उनकी दया हो, वे हमारा न्याय चुकाएं। तेरी शहरपनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। परमेश्वर के भवन के जैसी शांति हमें कहीं और नहीं मिलती। मैं कितना घूमता हूं, कई बार बेहतरीन होटल्स में वे मुझे ठहराते हैं,
कई सारे विश्वासी अपने बेहतरीन बंगलों में मेरा स्वागत करते हैं, लेकिन परमेश्वर के भवन में जो शांति है, जो आनंद है, जो तसल्ली है, वो जो माहौल होता है, वो मुझे कहीं भी और नजर बिल्कुल नहीं आया। कितना ही बड़ा फंक्शन हो जाने दीजिए, चाहे लोगों की संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर के भवन में जो शांति है कहीं नहीं मिलती। वहां शांति होती है, तसल्ली होती है, समाधान होता है। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त वहां पर हमारे भाई बंधु होते हैं, हमारे संगी मित्र वहां पर होते हैं। कलीसिया का, आराधनालय का मतलब ही एकता होता है, लेकिन आज शैतान ने कई कलीसियाओं में एक प्रकार का विभाजन पैदा कर दिया है, वियोजन पैदा कर दिया है। पौलुस कहता है, यदि तुम में प्रेम नहीं, मतलब परमेश्वर वहां नहीं है। वैचारिक मतभेद संभव हैं, लेकिन उनके बावजूद भी जब हम प्रभु के भवन में जाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे मनों में कार्य करते हैं और हम में एक जुड़ाव लाते हैं। इसलिए आराधनालय जाएं। कई बार पति पत्नियों के बीच भी भेद, मतभेद कई सारे होते हैं, और जब आप मिलकर आराधनालय जाते हैं, परमेश्वर स्पष्ट तौर पर आप लोगों से बात करेंगे। नियमित रूप से चर्च जाने वाले पति पत्नियों के बीच लंबे समय के लिए मतभेद नहीं रहते, जबकि तब उनका समाधान निकल आता है। उनके जीवनों में शांति होती है, तसल्ली होती है, आशीष होती है। उनके कैरेक्टर में बदलाव आता रहता है, उनमें प्रेम होता है, क्षमा करने का मन होता है। चर्च जाएं, परिवार होकर जाएं, बच्चों को साथ ले जाएं, बचपन से ही उनके मन में परमेश्वर के भवन के लिए प्रेम हो, सम्मान हो। बचपन से ही वे परमेश्वर के वचन को सुनने पाएं। उनके शहरपना के भीतर शांति है, वहां हमारे भाई हैं, संगी हैं। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूंगा। प्रभु के आराधनालय में हमें आशीष मिलती है। प्रभु के भवन से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। जैसे हम गए, बिल्कुल वैसे के वैसे हम नहीं लौटते। अगर प्रभु के भवन में जाने के बावजूद भी आपने आशीष नहीं पाई तो क्यों? क्या सोचा है? यदि अपने हृदय को बंद रखेंगे तो कैसे आशीष पाएंगे? अगर कोई आपको कुछ दे रहा है और अगर आप हाथ ना फैलाएं तो उसे कैसे पकड़ेंगे? परमेश्वर अपने आशीषों की बरसात कर रहे हैं, आपको उसे अपनाना होगा। इसीलिए हम कहते हैं, हाथ फैलाकर, हाथ उठाकर आप प्रार्थना करें, ताकि प्रभु की आशीषें आपको मिल पाएं, उसमें आप भीग सकें। जब कभी भी हम अपने मित्रों के, संगियों के घर जाते हैं, खाली हाथ कभी नहीं जाते ना। जब हम प्रिय प्रभु के भवन जाते हैं तो क्या वे हमें खाली हाथ लौटाएंगे? वे अपनी आशीष की भरपूरी हम पर उंडेलेंगे, अपने वायदे देते हैं। मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे कभी भी ना छोड़ूंगा और ना ही कभी तुझे त्यागूंगा। मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। उठ, अपना खाट उठाकर चल फिर, क्योंकि तेरे पाप क्षमा किए गए हैं। ऐसे कई वायदे प्रभु हमें देते हैं। कभी भी प्रभु अपने संतानों को खाली हाथ बिल्कुल नहीं भेजते। रेगुलरली चर्च जाने वाले विश्वासियों में प्रभु की कृपा, उनकी शांति होती है। मैंने यह देखा है, आपका भी यही अनुभव रहा होगा। तो आइए हम चर्च चलें, आनंदित होकर जाएं। लाइव प्रोग्राम देखकर घर में ही ना रुक जाएं। अधिकतर चर्चों में जो सभा होती है 2 या 3 घंटे की होती है। बाकी का जो समय बचा है उस समय को आप इधर उधर बर्बाद ना करें। पूरे दिन को आप प्रभु के सानिध्य में गुजारें, प्रभु की आशीषों को जीवन में पाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, दोबारा इस रविवार आपके सानिध्य में हम आते हैं। दोबारा से आपके भवन जाने के महत्व को आपने हमें समझाया। आपके भवन में शांति है, आपके भवन में आनंद है, आपके भवन में तसल्ली है, आपके भवन में संपन्नता है, परिपूर्णता है, आपके भवन में आशीष है। इस बात को जानकर, समझकर नियमित रूप से चर्च जाकर आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो।
अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके लिए प्रार्थना करने में हमें काफी प्रसन्नता होगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी जरूर करें। मैं उम्मीद करता हूं 2 नए कार्यक्रम क्या आप जानते हैं और सच्ची घटनाएं आप देख रहे हैं, आशीष पा रहे हैं। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह सब पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।